बार एसोसिएशन पुंछ ने कहा, उपराज्यपाल प्रशासन हर रोज नए नए कानून लागू कर रहा है। अब जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया जा रहा है। पहले ही धारा 370 हटने से जहां की जनता परेशान थी, लेकिन अब जो कानून लागू किया गया है वह हमें मंजूर नहीं है। आज हमने अपना काम बंद रख प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने का विरोध किया है और हम जम्मू बार एसोसिएशन का भी पूरा समर्थन करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब हर रोज नए से नए कानून जो है वो पास कर करके लोगों के बेसिक जो देखा जाए कि ये एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि जहां लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करके लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो कानून बनाए जाते हैं। यहाँ हम पर जितने भी तजर्बे मरकज जो जितने भी आजमा रहा था, अब मरकज तो खामोश हो गया, लेकिन मनोज सिन्हा साहब हर रोज जो है एक नए से नए कानून जो है लोगों पर लागू करके पर्टिकुलरली ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। आप जरा गौर कीजिए, 1987 से लेकर के इस वक्त तक जम्मू कश्मीर जो है ये आग में जल रहा था। आज भी कोई अगर ये कहें कि हमने इस रियासत पर कंट्रोल कर लिया है या जम्मू कश्मीर में हमने मुकम्मल जो है हमारा ही कंट्रोल चल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों को जो है उकसा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब यह है कि पुराने दौर में एक आदमी ने मुझे सुनाया कि महाराजा के दौर में जो है वो जमीनों का टैक्स हुआ करता था। जब वो टैक्स अदा नहीं करते थे तो उनके घर के अंदर जो है भैंस, गाय, भेड़, बकरी जो भी है वो पकड़ करके ले जाते थे। वही उसी तरफ अब हम दोबारा जो है हमने बढ़ना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर को तजर्बा का मत बनाइए, मत इस रियासत को जो है इस दर्जा देने के बजाय इसका जो सबसे पुरानी रियासत थी उसका दर्जा बहाल करने के बजाय आपने जो है ऐसे कानून थोपने शुरू कर दिए जो कल जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए जो है वो वबाल जान बन रहा है। हम लोगों को बहुत आपने सताया, पर्टिकुलरली जब 5 अगस्त 2019 से लेकर के जब आपने दफा 370, महाराजा की सोच उस वक्त बहुत दूर की थी। जम्मू के लोगों को यह समझ आज आ रही है कि महाराजा की सोच कितनी लंबी थी कि 35A और 370A जो है वो गारंटी थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि इनकी जमीनों पर, इनकी जायदाद पर, इनकी नौकरियों पर किसी का कोई हक नहीं था। ये खत्म कर करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने हमारा ये किया है कि आज बाहर का जो भी आदमी आता है वो यहाँ आकर के जमीन खरीद करके यहाँ के माहौल को वहां वो बर्बाद कर रहा है। वो अभी हम उस सदमे से निकले नहीं थे तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो स्टेट लैंड पर जो है इन्होंने हमारे हकूक जो है उस पर उन्होंने खत्म किए। भाई पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी तो वक्ती तौर पर जो भी जहां प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से रहा या चीफ मिनिस्टर बाद जो है जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना या उससे कबल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना, जो उन्होंने कानून बनाए वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रह करके बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं उसने तोड़ा। गवर्नमेंट जो है वो बनी है लोगों के, जब इसको कहते हैं आप डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो डेमोक्रेसी में जिन लोगों को आप हकूक देते हैं अपने नुमाइंदे चुनने के बाद, वो जो नुमाइंदे चुने गए हैं और उसके बाद जो है असेंबली के अंदर 2/3 से जो है ये कानून पास हुए हैं, चाहे वो रोशनी एक्ट हो, चाहे वो दूसरा एक्ट हो, तीसरा हो। अगर चलो रोशनी एक्ट को आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी कानून के तहत जो है जिन लोगों को हकूक दिए गए थे वो कानून आपने तो खत्म कर दिए। खत्म करने के बाद अब अगर जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड करना है तो ऐसे कानून मत पास करिए जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए पास कर रहे हैं। ऐसा बंद कीजिए, ऐसा जुल्म तशद्दुद न कीजिए। जो आज बार एसोसिएशन पुंछ ने जम्मू बार एसोसिएशन की जो कॉल दी गई थी उनको लबैक कहते हुए उनके साथ जो है शाना बिशाना हम चलने के लिए तैयार हैं। जो फैसला वो जम्मू से हमारे साथ हमारे हक में कर रहे हैं तो उसके साथ जो है वो चाहे कल अगर कोई दूसरा हमें स्टेप उठाना पड़े तो वो उसके लिए बार एसोसिएशन पुंछ जम्मू बार की पूरी फुल सपोर्ट कर रही है। और खाली पुंछ बार एसोसिएशन नहीं बल्कि हमारी जो पेरीफेरी दोस्त जो है सुरनकोट और मेंढर, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जम्मू की कॉल को जो है वो लबैक कर करके उनका जो है साथ दें और जो कानून जो तरमीम वो चाहते हैं हम उनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आज वर्क सस्पेंड रहा है, आज पूरा दिन जो है तमाम अदालतों में वर्क सस्पेंड रहा। मासवाई एक वकील के जो जम्मू से ही आया है वही अपील हुआ है। बाकी हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुंछ बार एसोसिएशन की तरफ से ना ही सेशन जज, एडिशनल सेशन जज साहब या फिर उसके बाद सब CGM साहब, सब जज साहब या मुंसिफ साहब या DC ऑफिस के जितनी भी अदालतें हैं, पेरीफेरी जितनी हमारी अदालतें हैं, इनमें आज वकीलों ने मुकम्मल जो है वो वर्क सस्पेंड रखा है।
मैं आपका बहुत मशकूर हूं। आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये कहूंगा कि जब होम मिनिस्टर, हम उनके नहायत मशकूर हैं कि उन्होंने जब जो सारी जमीन पर जो है उन्होंने वो अहकाम जो है वक्ती तौर पर सस्पेंड किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कल सुप्रीम कोर्ट में 100 कनाल के करीब रकबा इन्होंने जो है वो वकेट कराया। तकरीबन 100 आदमी उस फैमिली 100 फैमिली जो है उस वहाँ राइश रखती थी और उनका जरिया मास जो है वही था। तो वो भी आपके अहकाम की भी जो है वो खिलाफवर्जी हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो आपके हुक्म को भी नहीं मान रहा। ये तो बदकिस्मती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है और आपके हुक्म नहीं मान रहा है। तो हम खुसूसन जो है होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करेंगे कि ये पर्सनली इंटरप्ट करें और इस कानून को यहाँ नाफिज होने से रोकें, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।